तकरीबन 5 साल पहले रिपोर्ट होने वाले नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस ने पूरे पाकिस्तान में शोहरत हासिल की थी। आज उस केस का फैसला हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था। आज इज़्दाद दहशत गर्दी की अदालत ने इस केस का फैसला सुनाते हुए साबिक SSP राव अनवार समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। और अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूशन राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सबूत पेश करने में नाकाम रहे। साबिक SSP मलिर राव अनवार इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम बताए गए थे। इस समाअत को मुकम्मल होने में 5 साल लगा और साबिक SSP पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने और दूसरे पुलिस एहलकारों ने 13 जनवरी 2018 को कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में मुबैना जाली पुलिस मुकाबला किया, जिसमें नकीबुल्लाह मसूद और 3 अफराद को हलाक किया गया था। मुबैना मावराए अदालत कत्ल के ख़िलाफ़ एक बड़ी कैंपेन मंजूर पश्तीन की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने कराची, पेशावर समेत कई शहरों में चलाई। एहतजाजी मुजाहरे किए, जबकि इस वाक़े ने सोशल मीडिया पर आवाम में गम गुस्सों के जन्म दिया। सिविल सोसाइटी ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए थे और ये सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा केस बन गया था, जिसके बाद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद नोटिस लिया और साबिक SSP राव अनवार समेत उनके 17 मातहत अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कई हफ्तों की रोपोशी के बाद राव अनवार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी दी थी। 5 साला समाअत के दौरान 51 गवाहों की शहादतें रिकॉर्ड हुई, जिनमें मेडिको लीगल और फोरेंसिक माहिरीन और पुलिस एहलकार शामिल थे। ताहम आज इज़्दाद दहशत गर्दी की अदालत ने नाकाफ़ी सबूत और नाक़िस शहादतों की बुनियाद पर राव अनवार समेत तमाम पुलिस एहलकारों को इस मुकदमे से बरी कर दिया। नकीबुल्लाह मसूद केस से हटकर अगर बात की जाए तो दरहकीकत राव अनवार का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम किरदार था। टारगेट किलर्स और कलअदम तंजीरों के दर्जनों दहशत गर्दों को राव अनवार ने गिरफ्तार भी किया और मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाया, जिसका वो बरमला इजहार करते रहे हैं। आज की इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट और इस अहम केस के बहुत ही अहम फैसले पर बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है साबिक SSP मलिर राव अनवार अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब। ये फरमाइएगा कि ये वो केस है जिसने कि पूरे मुल्क में एक हंगामा बपा कर दिया था और तमाम जो मामलात सामने आए और उसमें सोशल मीडिया के अंदर बाकायदा कैंपेन चलाई यहाँ से लेके वहाँ तक, और अब इसका फ़ैसला आ गया है। इस फैसले के बाद भी अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस पर बड़ा एहतजाज हो रहा है इस फैसले के ख़िलाफ़, और ये तमाम बातें, वो क्या कलीदी चीज़ें थी जो कि सामने आई और जिसने कि आपकी और आपके तमाम साथियों की बेगुनाही साबित की? क्योंकि अदालत तो लिख रही है कि जो प्रोसिक्यूशन थी वो ये केस साबित करने में नाकाम हो गई। बिल्कुल, अदालत ने इस केस को 5 साल तक सुना और बड़े अच्छे तरीके से एक गवाह, और मैं आपको बता दूं सिर्फ 51 गवाह इन्होंने पेश किए, जबकि इन्होंने 199 गवाह थे 99, और उसके अलावा 15 गवाह और थे। बाकी इन्होंने गिव अप किए क्योंकि इनके वो गवाह चलते तो इनको ये शक था कि हमारा केस और ख़राब हो जाएगा, तो वो इन्होंने गिव अप किए, वो चलाए नहीं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो साकिब निसार थे, उन्होंने जो खुद नोटिस आप कह रहे हैं, उन्होंने मंजूर पश्तीन की एप्लीकेशन पे वो नोटिस लिया था, जो कि खुद नहीं होता है। ठीक है। हाँ, वो उन्होंने किया। उसके बाद फिर ये एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, अचानक हो गया। इससे पहले हमें इनके नामों का नहीं पता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात उस वक्त सामने ये आई थी कि ये लोग मासूम हैं या ये दहशतगर्द नहीं हैं। ये नकीबुल्लाह महसूद जो है वो एक आम नौजवान है जिसको कि गिरफ़्तार किया गया और उनको बाकायदा एक जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। देखें, मौलाना 2 मौलवी थे, एक कारी था। कोई मौलाना और कारी को नहीं मारेगा। यानी हमारे इस्लाम में हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इन लोगों की। नकीबुल्लाह का असल नाम नकीबुल्लाह था ही नहीं। मैं आज तक ये चैलेंज करता रहा हूँ कि नकीबुल्लाह वल मोहम्मद ख़ान का कोई शनाख्ती कार्ड मुझे दिखा दे, वो नहीं है। वो नसीमुल्लाह वल मोहम्मद ख़ान था कि असल जो उसका नाम था वही ID कार्ड था, उसी से वो उसकी डेड बॉडी लेके गए, वो ID कार्ड उन्होंने ही दिया। तो नकीबुल्लाह का उस 2011 में ना शनाख्ती कार्ड बना था, 2018 में मारा गया। उसको आप देखें तो उसकी शक्ल 2011 में कैसी थी और 18 में और बड़ा होता। आप ये कह रहे हैं कि नकीबुल्लाह कोई आदमी था, लेकिन वो बहुत पहले उसकी जो है वो मौत हो चुकी थी और ये वो नकीबुल्लाह है ही नहीं। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, नकीबुल्लाह है या नकीबुल्लाह नहीं है, क्या दहशतगर्द था? बिल्कुल,
इसलिए कि वो 2016 में नकीबुल्लाह के नाम से इश्तिहारी था, उसको ATC 4 कराची ने इश्तिहारी किया था और 3 अखबारों में उसका इश्तिहार दिया था, जिसमें जंग अखबार था, जिसमें एक टाइम अखबार अंग्रेज़ी और एक सिंधी अखबार, तीनों में उसका इश्तिहार है। वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्री मेरे पास सारी एविडेंस है जो इन्होंने दी है, सब उसके मुताबिक। असल इल्ज़ाम ये लगा आपका कि इनको जब हलाक किया गया तो आपकी हिदायत पे, आपकी मौजूदगी में, आपके हुक्म पे इन लोगों को हलाक किया गया और ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी। ऐसा कुछ भी नहीं थी, ना कोई ऐसी बात सामने आई। मैं शुरू दिन से ये कह रहा था कि मैं मुकाबले के बाद पहुँचा हूँ और इन्होंने ख़ुद मेरी लोकेशन 3:21 पे दी और यू फ़ोन का टावर जो था वो मैंने 2:41 पे सेक्टर 3 को टच किया और फिर मैं जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट था वो सेक्टर 2 था। ये इन्होंने प्लेस ऑफ इंसिडेंट भी कहीं नहीं लिखा कि कौन से सेक्टर में हुआ। तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि मैं मुकाबले के बाद हुआ। 5 साल में बाद आज से 1 हफ्ता पहले इनके वकील ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं मुकाबले के बाद पहुंचा हूं, लेकिन मुझे पता था। तो जज साहब ने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है कि इनको पता था तो बता दें। वो जो एक रिपोर्ट आई थी डॉक्टर रिजवान की पुलिस रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि 2:21 से 5:30 बजे तक, 5:20 तक जो थे आप उस जगह पे मौजूद थे और उसके लिए उन्होंने जो टावर्स होते हैं उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था इस चीज़ को। नहीं, 241 पे मैंने आपको बताया कि यू फ़ोन के सेक्टर 3 में मैंने टच किया। 235 पे तो मैं मलीर कैंट था। 6 मिनट में मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सकता। कोई भी आज भी चला जाए और वहाँ से देख ले जो मेरा CDR है उसके मुताबिक, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गोल गोल बात की हुई। क्योंकि एक टावर पे उस ज़माने में 3 सेक्टर थे, अब 5G हो गए, अब ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं जो है सेक्टर 3 से 2 में आप कह रहे हैं आप नहीं थे, आज अदालत ने भी कहा कि आप नहीं थे, लेकिन जो दूसरे पुलिस एहलकार थे उन्होंने तो इनको हलाक किया। आज तो अदालत ने उनको भी बरी कर दिया। हाँ, उन्होंने इनकाउंटर किए, ये कहते हैं जाली है ना, ये साबित करें ना। उनके पास से जो वेपन रिकवर हुआ वो बिल्कुल चलने वाली हालत में था, एक्टिव वो वेपन था। और इसके अलावा ये नहीं था कि कोई पुराना वेपन था या कोई ऐसी चीज़ थी। और पुलिस वालों ने जितनी बात की थी, जो किया वही था। आज तक इन्होंने खोल चेंज कर दी है, वो खोल मैच ही नहीं किया है। आखिर किसी ने मारा है तो गोली, और सिर्फ नकीबुल्लाह को 1 गोली लगी है और वो भी दूर से। डॉक्टर ने रिपोर्ट अपनी दी है कि दूर से उसको सिर्फ 1 गोली लगी है। तो इन्होंने 25 आदमी चालान कर दिए बिला वजह, और उन पर बाकायदा दबाव डाला गया कि आप राव अनवर के खिलाफ बयान दें तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्होंने नहीं दिया उसकी सज़ा उन्होंने 5 साल जेल काट ली। और एक और हुई थी इन्वेस्टिगेशन जो कि चीफ जस्टिस साकिब निसार के कहने पे हुई थी, और जो साबिक़ IG सनाउल अब्बासी उन्होंने जो रिपोर्ट की थी उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट पे फिर आप लोगों को ECL पे डाला गया था, जिसमें यानी कि उन्होंने एक तरह के शक का इजहार किया था कि शायद आप वहाँ पर थे और आपकी मौजूदगी में या ये कि ये एक मावरा अदालत कत्ल हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई हमारे खिलाफ वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि किसी ने देखा हो कि हमने किसी को ले जाया है और खड़ा किया और मारा है। और इन्होंने खुद वो टाइम एक्सेप्ट किया है 3 से 3:20 तक SHO का। तो 20 मिनट कोई इनकाउंटर, ऐसे जाली इनकाउंटर 20 मिनट में नहीं, वो तो 5 मिनट में हो जाता है। तो वो SHO का वो इन्होंने वो टाइम एक्सेप्ट किया है। एक जगह नहीं, 6 जगह एक्सेप्ट किया है। FIR है उसके बाद कटवाई है, सारा कुछ किया है। तो पूरा केस इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, सारी चीज़ गलत कर दी और बिला वजह का जो है लोगों पे इल्ज़ाम लगा के ज़बरदस्ती का एक काम किया है। इन्होंने देखा कि भाई ये शोर हो गया है तो लिहाजा इनको कुछ ना कुछ करें। लेकिन इसकी वजह ये थी कि इससे पहले दर्जनों बार आप खुद इन इनकाउंटर्स को ओन करते रहे हैं, मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा करते रहे हैं, और जाहिर है कुछ चीज़ें सामने आई हैं और बहुत शायद दर्जनों बीसियों इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो लोगों ने उसको इसी से जोड़ा ना कि ये भी उसी किस्म का एक इनकाउंटर है जिसमें कहा ही जाता है कि इनकाउंटर तो नहीं होता, शायद मुबैना दहशतगर्द होते हैं और फिर आप लोग या इदारे या कोई वो जो है फिर क्योंकि अदालतों से छूट जाते हैं इसलिए आप लोग इनको अंजाम पे पहुंचा देते थे अपने अंजाम। ऐसा कोई नहीं है। हमारे जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, मुझे किसी की एक वीडियो दिखाते हैं। नहीं, वीडियो तो नहीं बनेगी, नहीं बन जाती है ना लोगों की।
जाली कितने लोग मार रहे हैं, पहले थाने में बिठाया हुआ है, फिर वहाँ ले गए हैं, फिर मार रहे हैं, उतार रहे हैं। अक्सर बनती है हमारी एक वीडियो ऑडियो या कोई मैसेज ऐसा बता दें। नहीं देखे वो तो या फिर उसका हमारे- भी नहीं होगा ना कि जिसमें बाकायदा इनकाउंटर हो रहा हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो रुक गए हो, फिर फायरिंग हो रही हो, वो आप पे फायरिंग कर रहा हो। वीडियो तो उसकी होगी। वीडियो तो उसकी नहीं होगी कि जिसको किसी जगह पे ले जाके आप या पुलिस एहलकार या दूसरे लोग या कराची पुलिस में बेतहाशा लोग थे कि उन्होंने जाके मार दिया, उसकी तो वीडियो नहीं होगी। अगर कहीं जबरदस्त मुकाबला होगा तो उसकी तो वीडियो होगी। देखें, अगर है ना किसी को आप पकड़ते हैं और रखते हैं तो आपकी वीडियो बन जाती है, जहाँ से उठाते हैं वहाँ से वीडियो बन जाती है, आपके खिलाफ एप्लीकेशन हो जाती है, आपके खिलाफ कोर्ट में पिटिशन हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी हमारे खिलाफ। ये आदमी कहते हैं 3 तारीख को उठाए, 13 को मारा, तो 10 दिन में एक एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन ये जो नकीबुल्लाह है, असल बात तो ये है कि ये नकीबुल्लाह नहीं, आप ये कह रहे हैं ये नकीबुल्लाह नहीं है। नहीं, ये नसीमुल्लाह है। खुद देखें, मुझे दिखा दें नकीबुल्लाह वल मोहम्मद खान का शनाख्ती कार्ड या बेफामी दिखा दें। तो वो जो नकीबुल्लाह है, वो आप कह रहे हैं कि ये नसीमुल्लाह जो है ये दरअसल नकीबुल्लाह के नाम से 3 बार इश्तहारी करार पाया, ये वाला नकीबुल्लाह या जो असली नकीबुल्लाह जो 2018 में यही था, यही वो नसीमुल्लाह है जो नकीबुल्लाह के नाम से करता है। हमारे पास किडनैपिंग फॉर रैंसम की वो थी और इसकी शनाख्त करानी चाहिए थी इनको। जो मुद्दई था जिसको ठट्टा से किडनैप किया था, वहाँ इसके 4 साथी मारे गए थे, ये फरार हुआ था। इसका एक साथी मौके से गिरफ्तार हुआ, कारी एहसान, जो कि जेल में है। ये जाके कारी एहसान से पूछ रहे थे कि बताओ ये तुम्हारा साथी है? उसने कहा नहीं, ये तो नहीं है, वो वाला नहीं है। लेकिन कारी एहसान ने बाद में, जो हमारे पुलिस वाले अंदर थे, उसने कहा मैंने तुमसे बदला ले लिया। मगर अभी बहरहाल ये अदालती सिस्टम है और जाहिर है कि अगर कोई भी जुर्म होगा उस पर मुकदमा ही चलेगा, फिर अदालत अपना फैसला करेगी। ये ट्रायल कोर्ट थी, इसका ये फैसला है, लेकिन आपको पता है इसकी अपील होगी। अभी आपको हाई कोर्ट पे जाके डिफेंड करना है। बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी एविडेंस है। ये देखें ना, जैसे 444 कर रहे थे, उसमें इन्होंने वो आदमी भी डाल दिए जो एयरपोर्ट पे अटैक में थे, 10 आदमी इन्होंने वो भी डाल दिए। जो 12 आदमी जिन पे हेड मनी थी 1,80,00,000 की। आप 444 वो कह रहे हैं जो आप पे इल्जाम लगाया कि आपने 444 लोगों को मुकाबलों में हलाक किया। वो सुप्रीम कोर्ट में ये गए, उन्होंने कहा कि आप एक आदमी का नाम बता दें। एक आदमी का नाम नहीं था इनके पास।